गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आवाज़ मेरी क्लियर आ रही बिल्कुल? राधे राधे बेटा, राधे राधे। मुकेश, सुभीष, पूनम, प्रियंका, बिमल, गीता, सब लोग बेटा नमस्कार। चलो आ जाओ भाई, जल्दी जल्दी। सब कुछ ओके दिख रहा है बिल्कुल एकदम? सान्या कटियार बेटा, गुड मॉर्निंग। सब कुछ बिल्कुल ओके। एक बार कनेक्ट हो जाओ सब लोग। उसके बाद आज का पेपर बहुत बढ़िया है बेटा। आज नए नए प्रश्नों से आप परिचित होंगे, मतलब प्रश्नों का प्रारूप बिल्कुल अलग मिलेगा आज। जिस टाइप से इस समय यूपी ट्रिपल एससी में पेपर चल रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही पेपर है आज आपका, और ये एग्ज़ाम का आया हुआ है। चलिएगा, जैसा बेटा बताया, हमेशा एक लाइन के साथ मैं शुरुआत करता हूँ, एक अच्छी लाइन के साथ शुरुआत। चलिए, लाइन आपको दिख रही होगी और बड़ा अच्छी लाइन है, और मैं इस लाइन पर वर्क भी बहुत करता हूँ। जितनी भी लाइनें बेटा आपके सामने मैं लेकर के आता हूँ, कहीं ना कहीं मैं उन लाइनों से बहुत कुछ सीखता हूँ और आप लोगों को भी सिखाने की कोशिश करता हूँ। क्या लाइन है कि संबंधों के तालों को क्रोध के हथौड़े से नहीं, प्रेम की चाबी से खोलें, क्योंकि चाबी से खुला ताला बार बार काम आता है और हथौड़े से खुला ताला सिर्फ एक बार। आपका शब्दों की गहराई को समझने की कोशिश करना बेटा, ठीक है? आ गई बात समझ में कि नहीं? प्रियंका, मानसी, ठीक है बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए बेटा, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया। बहुत बच्चों ने इस टाइप का प्रश्न देखा होगा और बहुत बच्चे तो समझ ही नहीं पाते कि सर इस प्रश्न का मतलब ही नहीं मैं आज तक समझ पाया, इसको कैसे हल किया जाए। ठीक है बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। खुश रहो बेटा संजय, खुश रहो बेटा। प्रीति गुप्ता, राधे राधे। चलिए इस प्रश्न को हल करें सब बच्चे। प्रश्न के पैटर्न को समझने की कोशिश करिएगा कि आखिर प्रश्न का पैटर्न क्या कहना चाह रहा है। प्रश्न के पैटर्न को समझने की कोशिश करिए। अभी किसी बच्चे का आंसर नहीं आया भाई। चलो देखो, ये बता दें। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति के पैटर्न को प्रश्न आकृति के लिए जोड़ा जा सकता है। मतलब जो ये आपकी आकृति दी गई है, अब देखिएगा यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज क्या हो जाए, मैं आपको बताता जा रहा हूँ। देखो सभी आकृतियाँ 1 2 3 4, क्या ऐसी कोई आकृति जोड़ी जा सकती? देखिएगा तो अगर हम गौर करें तो देखिएगा, ये मैंने यहाँ पर ये बना दिया। देखो सेम ये आकृति मिल गई कि नहीं, ये पैटर्न मिल गया कि नहीं? मैं एरो बनाता जा रहा हूँ, समझते जाना। वहाँ पर सिर्फ आपको बात बाकी बेटा कोई ट्रिक नहीं है इसकी, अगर आप इस उम्मीद से बैठोगे कि मैं ट्रिक बता दूंगा। अब देखिएगा 1 2 3 और एक ये पार्ट, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 1 2 3 और एक ये पार्ट है। इस तरीके की आकृति को अगर कहीं पर जोड़ा जाए तो देखिएगा, या तो 4 ये पैटर्न, इस 4 को भी ये देखो हम ये जोड़ सकते हैं, ये 4 पैटर्न आपका। 2 और 2 के लिए देखिएगा, 2 और 2 के लिए भी पैटर्न है आपके पास। ये आकृति दी गई, इसको भी ये देखिए आकृति मिल गई आपकी। मतलब हमारे जो ये पैटर्न है, अगर हमें ये अलग अलग दे दिए जाएं तो इनको जोड़ करके हम बना सकते हैं कि नहीं? ए ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है कि नहीं? अब देखो ये क्यों गलत है, ये देखिएगा। इस तरीके की आकृति कहीं मिलेगी, आप देखिएगा
क्या इस तरीके की आकृति आप कहीं बना सकते हो? आई बात समझ में कि नहीं? बात समझ में आई कि नहीं बताओ बेटा? क्या इसमें इस टाइप की आकृति कहीं बना सकते हो? ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका 100% क्या हो जाएगा? बस सही। ए ऑप्शन इसका 100% सही है। चलिए प्रश्न नंबर 2 पर थोड़ा देखिएगा। आज नॉन वर्बल के मैं ज़्यादा सवाल लेकर के आया हूँ, पैटर्नों को समझने की कोशिश करिएगा। पूनम बेटा बी आंसर नहीं होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही होगा। सेकंड नंबर पर देखिएगा, गौर करिएगा बहुत ध्यान से। कह रहा प्रश्न आकृति में नीचे दिखाए गए के अनुसार पेपर के टुकड़ों को मोड़कर उसमें छेद किया गया है, दी गई आकृति को इंगित करें कि बताएं कौन सा होगा। देखो इस टाइप के सवालों को करने के लिए बस आपको क्या बेटा, जल और दर्पण आना चाहिए। मतलब अगर एरो नीचे या ऊपर की तरफ लगा है तो आप जल की भांत आकृति बना दीजिएगा, और अगर एरो लेफ्ट एंड राइट की तरफ लगा है तो दर्पण की भांत आकृति बना दीजिएगा। अब देखिएगा कैसे। हमारा नंबर 1 का एरो लगा है, ये इस तरीके से लगा है, इसका मतलब है जल। इसका मतलब क्या हो गया बेटा आपका? जल। और ये आकृति दी गई आपकी, देखो गौर करिएगा, आपका ये आकृति दी गई है और ये कागज पहले आपका क्या होगा? इस तरीके से पूरा कागज कंप्लीट रहा होगा। अगर कंप्लीट रहा होगा तो ये आकृतियां इधर भी आई होंगी आपकी। ठीक है, पहले आंसर आंसर बताएं बच्चे। दूसरे का आंसर बताएं भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलिए 3 नंबर देखिएगा। 3 नंबर प्रश्न स्क्रीन पर आपके दिख रहा होगा। अभिषेक, कमल, बिमल, वेरी गुड बेटा। चलो 3 नंबर प्रश्न हल करें। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तराकृति के पैटर्न को प्रश्न आकृति बनाने के लिए जोड़ा जा सकता है? बताएं बेटा। कोई ट्रिक काम नहीं करनी, कोई ट्रिक काम नहीं करनी। बिल्कुल सही, सब बच्चे सही थे, बिल्कुल सही था भाई। अरे एक बात बताओ बेटा, मेरे प्यारे मोहन, प्यारे मेरे दुलारे, ये अगर यहां पर है तो ये जो है ये कंप्लीट ऐसा बनेगा कि नहीं? और भाई इसमें तो यहाँ आकृति ही नहीं ऐसी बनी, इसमें तो आकृति ही नहीं यहाँ बनी। भाई जितना पार्ट है उतना पार्ट तो रहेगा ना बेटा वहां पे। तो बी ऑप्शन और डी ऑप्शन तो गलत हो गया। अब देखिएगा ये यहाँ पर जो त्रिभुज है तो इतना तो होना ही चाहिए बेटा, इसमें तो है ही नहीं, तो ये भी गलत हो गया। तो 100% आंसर ये हो गया। पूरा चित्र नहीं भी बनाया तब भी हमारा है। कहने का मतलब होता है कागज मोड़ने वाला प्रश्न कभी भी आए तो जितना पार्ट हमें लास्ट में दिया गया है उतना पार्ट तो हमें ऑप्शन में मिलना ही चाहिए। वहां पर ट्रिक समझिएगा, उतना पार्ट हमें वहां पर मिलना ही चाहिए। उतने पार्ट का मतलब है ये वाला त्रिभुज और ये हल्का सा पार्ट यहाँ मिलना चाहिए। यहाँ मिला नहीं बेटा, यहाँ मिला नहीं, इसमें इसमें मिला है, इसमें इसमें भी नहीं मिला है बेटा। देखिएगा सिर्फ इसमें मिला है तो ये ऑप्शन सही हो गया। किसी बच्चे की दिक्कत तो नहीं? चलो तीसरे का बताओ, तीसरे का बताओ बेटा। तीसरे प्रश्न का आंसर दें बच्चे। बहुत बढ़िया भाई, बीनेश यादव बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। भाई कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी उत्तराकृति प्रश्न के पैटर्न को जोड़कर जा सकता है?
निम्नलिखित में कौन सी उत्तर आकृति के पैटर्न को प्रश्न आकृति बनाने के लिए जोड़ा जा सकता है, ये उसने कहा है बेटा। क्लियर? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। अरे भाई शिखर बेटा, ये ऑप्शन कहाँ से हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है बेटा, सी ऑप्शन। सान्या, प्रीति, प्रियंका, आकांक्षा, वेरी गुड बेटा। राज जायसवाल, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। क्लियर? चलिए 4 नंबर, ये तो आपके लगभग बेटा 2018 और 2019 में जितने भी पेपर हुए यूपी ट्रिपल एससी के, पुलिस के, ये सवाल जरूर आया। और बहुत बच्चे कह रहे थे कि सर इस प्रश्न में मुझे यही नहीं समझ में आ रहा था कि ये प्रश्न में पूछना क्या चाह रहा है, ये प्रश्न में पूछना क्या चाह रहा है। बहुत बच्चे तो यही कन्फ्यूजन में पड़े रहे, लेकिन आज से बेटा आपकी कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगी और आप आंसर भी देने लगोगे। चलो सब बच्चे ट्राई करो, सब बच्चे ट्राई करो भाई, बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई, करो बेटा ट्राई। बहुत बच्चे क्या कर रहे थे एग्जाम में, इन प्रश्नों में क्या कर रहे थे? 8, 17, 25, 14, 9, 24, 15, 19, 26, यही कर रहे थे एग्जाम में। यहाँ क्या कर रहे थे? 22, 17, 25, यहाँ कर रहे थे 26, 19, 8, यहाँ कर रहे थे 14, 15, 9, यहाँ कर रहे थे 24, 9, 26, यहाँ 14, 17, 19, यहाँ 8, 25, 15, यहाँ बेटा 17, 19, 24, 25, 15, 14 और 9, 8, 26, ये कर रहे थे एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम में ये कर रहे थे और बच्चे क्या कर रहे थे? जोड़ घटा रहे थे। तो कह रहे थे सर पता नहीं किस पैटर्न का ये सवाल आया। मतलब उन्होंने ईमानदारी से अगर कहा जाए तो दुनिया की जितनी ताकत थी उन्होंने सब इसमें लगा दी, और उसके बाद भी वो ये नहीं बता पा रहे थे कि इसका आंसर कौन सा आएगा। तो बेटा आंख बंद करके मत हल कर देना एग्जाम में, गलत हो जाएगा। ठीक है, आंखों को खुला रखना है, आंखों को बेटा क्या है? खुला रखना है, और मैं जो बताऊं उसको सुनना है अक्षरशः, उसको सुनना है अक्षरशः, समझिए। जैसे मैं बताऊंगा आप कहोगे सर इतना आसान होता है क्या? मैं कह रहा हूं आसान होता नहीं बेटा, आसान इसको क्या है? बनाना पड़ रहा है। देखिएगा बेटा, गौर करिएगा बहुत ध्यान से। 8 है, 8 है और ये क्या है आपका? देखिए 8, 17, बहुत ध्यान समझिए। 8, 17, 25, जितनी बात बताऊं उतनी बात को समझना। अच्छा क्या इसमें भी है बेटा? देखो 8, 17, 25, समझते हैं ना? क्या इसमें भी है बेटा? 8, 17, 25, क्या इसमें भी है? 8, 17, 25, ये देखिएगा 14, 9, 24, क्या 14 कहीं है इसमें? है बेटा। 9 है कहीं? है। 24, 24 नहीं है, नहीं है। क्या 9 है कहीं बेटा? है। क्या आपका 14 है कहीं बेटा? है। 24 है कहीं? देखो है, इसमें देखो बेटा 9 है कहीं? है। 14 है। 24 है। काम बन गया बेटा, इसमें नहीं था, इसमें नहीं था। फिर देखिएगा 15, 19, 26, देखिएगा 15 भी है, 19 भी है, 26 भी है। 15 भी है, 19 भी है, 26 भी है। 15 भी है, 19 भी है, 26 भी है। लेकिन इसमें बेटा जो 22 लिखा है ये अलग है। 22 लिखा है इसमें अलग है, 22 लिखा है इसमें अलग है। सभी में सभी नंबर बराबर हैं। इसमें यक्स की जगह उसने वी लिख दिया, यक्स की जगह वी लिख दिया, बाद बाकी सबके अक्षर बराबर हैं। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा बी। उम्मीद कर रहा हूं बेटा अब पैटर्न समझ में आ गया होगा। बेटा अब पैटर्न समझ में आ गया होगा। अगर अब एग्जाम में आएगा तो आप औरों की तरीके तो काम नहीं करोगे, वहां पर औरों की तरीके तो काम नहीं करोगे ना। आ गई बात समझ में कि नहीं?
सभी के अक्षर समान हैं, सभी के अक्षर समान हैं, सिर्फ बी वाले में यक्स की जगह वी लिखा है, यक्स की जगह वी लिखा है। आ गई बात समझ में कि नहीं बेटा? ईमानदारी से बोलो, अब कर लोगे? ईमानदारी से बोलो बेटा, बोलना तो पड़ेगा भाई, वहाँ से बोलोगे मैं सुन लूँगा। बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो। आ गई बात समझ में कि नहीं? आ गई बात समझ में कि नहीं? चलो सवाल नंबर 5 पे आ जाओ बेटा। सवाल नंबर 5 भी देखो, सवाल नंबर 5 भी बिल्कुल देखो बेटा उसी तरीके का है। कह रहा है दिए गए विकल्पों में 3 विकल्प को एक निश्चित तरीके के समान है, एक विकल्प जो एक नहीं है। मतलब 3 ऐसे हैं जो एक जैसे हैं, एक क्या है बेटा? अलग है। आपको बताना है कि वह अलग कौन सा है। बताओ बेटा, कोशिश करो। अब देखना दिमाग काम कर जाएगा। जिन बच्चों का बिल्कुल दिमाग शांत हो गया था कोरोना में, उनका भी दिमाग काम करेगा। लगाओ बेटा दिमाग, लगा दो दिमाग इसी बात पे। भाई सब नजरों का खेल है ना, सब नजरों का ही तो खेल है भाई। ये वाली आकृति, ये वाली आकृति दोनों मिल गई। 1 2 3 और 4 देखो, 1 2 3 और 4 मिल गए, और दो त्रिभुज काम बना। ये 2 आकृतियां बेटा देखो मिल गई हैं ऐसी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 त्रिभुज। इसमें भी मिल गई, इसमें भी मिल गई बेटा। नहीं मिली क्या? नहीं मिली? अच्छा इसमें देखो 1 2 3 4, 1 2, ये मतलब हमारी सभी में सब कुछ आकृतियां मिल गई। अब खेल कहां से गड़बड़ हुआ? फिर खेल कहां से गड़बड़ हुआ भाई? आखिर सभी में अगर सब कुछ आकृतियां मिल रही हैं तो फिर खेल कहां से गड़बड़ हुआ? देखना बेटा सब लोगों को, लगाओ दिमाग सब बच्चे। चलिए आंसर देखो, धड़ाधड़ आने लगे। आंसर धड़ाधड़ आ रहे हैं भाई। अच्छा जो बच्चा, शिखर शिखर एक बच्चा बता रहा है, कारण कोई बच्चा बता सकता? सबने अपने अपने आंसर भाई अलग दे दिए, कारण के साथ कोई बच्चा बता सकता है? जिसको बी लिख रहा है उसके पीछे कोई कारण बता सकता है, जिसको सी लग रहा है उसके पीछे कोई कारण बता सकता है। अब भाई क्लास में सामने होते थे तो मैं पूछ लेता था बच्चों से, यहाँ पर तो कमेंट से ही बता सकते हो। और जिसको डी लग रहा है बेटा वो कोई बता सकता है, कोई भी कारण सहित व्याख्या कर सकता है। कारण सहित भैया कोई व्याख्या कर सकता है। सब कुछ स्पष्ट रूप में दिख रहा है बेटा। हाँ मुकेश राम ने देखो जो बात बिल्कुल, सबके अपने अपने लॉजिक लग रहे हैं, सबके अपने अपने लॉजिक लग रहे हैं। मुकेश राम कह रहे हैं क्योंकि सर ट्राइंगल जो है वो सेम डायरेक्शन में है, ट्राइंगल जो है वो बेटा क्या है? सेम डायरेक्शन में है। हाँ देखिए सबका, प्रीति कह रही क्योंकि आधे गोले को मिला दिया गया, आधे गोले को मिला दिया गया। किस में बता रही भाई क्या?
सर जो सी में ट्राइंगल है वो विपरीत नहीं है। हाँ देखिए देखिए बच्चे, अब देखो अपने अपने लॉजिक से बताने लगे, धड़ाधड़ बताने लगे, धड़ाधड़। अच्छा एक बच्चे, सर इसीलिए डी होगा, इसीलिए डी होगा, ये नहीं। चलिए इसका आंसर बिल्कुल सही बच्चे बता रहे हैं, सी आंसर बिल्कुल सही है। ट्राइंगल देखिए एक दूसरे को विपरीत अपोजिट डायरेक्शन में है आपके, लेकिन यहाँ पर ट्राइंगल का जो डायरेक्शन है वो क्या है बेटा, सेम डायरेक्शन है। क्लियर। चलिए बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही है बेटा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही बता रहे हैं। आ जाओ बेटा, सवाल नंबर कौन सा हो गया ये आपका, 6 नंबर सवाल। बिल्कुल सही है, बताएं बेटा। 6 नंबर सवाल कह रहा है कौन सा बेटा लिखा है नहीं बनाया जा सकता। इस लाइन को जरूर अंडर कवर कर लिया करो, नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता। और विपरीत सतह कभी भी पासे में एक साथ दी जाएं वो कभी नहीं बनाई जा सकती, आपको ये बात पता होनी चाहिए। विपरीत सतह कभी भी पासे में एक साथ दी जाएं वो कभी नहीं बनाई जा सकती। तो देखिएगा बेटा, इसका विपरीत ये होगा कि नहीं, बताओ भाई। इसका विपरीत ये होगा कि नहीं भाई, बताओ भाई। अब एक बात बताओ, इसके साथ ये दिया ही गया है तो ये तो कभी नहीं बनाया जा सकता, ये तो कभी नहीं बनाया जा सकता। तो डी ऑप्शन हो गया कि नहीं, डी ऑप्शन हो गया कि नहीं, बताओ बेटा। डी ऑप्शन हो गया कि नहीं। विपरीत सतह कभी पासे में एक साथ नहीं दिखती हैं, तो यहाँ पर 100% हमें पता है कि इसका विपरीत ये हो गया और इसके साथ ये कभी दिखना ही नहीं चाहिए, तो अपने आप छठ में कर डी हो गया। बहुत बढ़िया भाई, बच्चे आंसर दे रहे हैं। चलिए साथ में आज का पेपर बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपी ट्रिपल एस सी, यूपीएसआई पुलिस को लेकर के ये आज मैंने पेपर सेट किया है। और बहुत बढ़िया प्रश्न आपको इस समय बेटा दिख रहे होंगे सब। कह रहा दी गई उत्तर आकृति से उस आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति छिपी या निहित है। भाई नजरों का खेल है, कहते हैं हाँ कहीं निशाना चूक ना जाए, जरा नजरों से कह दो। अगर नजरें गड़बड़ हुई तो मामला फिर निशाना चूक जाएगा बेटा। लगाओ बेटा दिमाग, लगाओ दिमाग। ये वाली इस तरीके की लाइन कहाँ पर, कौन से में ये छुपी हुई है, लगाओ दिमाग सब बच्चे। भाई इसमें तो तुम लोग ज़्यादा तगड़े से बता सकते हो क्योंकि तुम लोगों की नज़रें हमसे ज़्यादा तेज हैं। यहाँ तो मान लो जैसे बच्चे कहते हैं कि उम्र हो गई है। लगाओ भाई। नज़रों का खेल है बेटा, नज़रों का खेल है। जिसकी नज़र तेज वो आंसर दे देगा। जिसकी नज़र तेज वो आंसर देगा। बता भाई जल्दी। करो भाई जल्दी, नज़रें तेज करो भाई। आंसर नहीं आ रहा बच्चों का। हाँ कुछ बच्चों का आंसर आने लगा। यस के पाल 25,793, ये कौन बच्चा है भाई, इसकी तो आईडी लिख करके आ रही, नाम ए ऑप्शन दे रहा है भाई। हिमांशु प्रजापति बी दे रहे हैं, प्रियंका ए दे रही हैं, गीता वाजपेयी भी ए दे रही, हिमांशी क्या नाम मानसी बी दे रही हैं, प्रीति गुप्ता बी दे रही। भाई ए और बी में बड़ा भाई बच्चे लड़े झगड़े जा रहे हैं। सोना बी आंसर दे रही हैं। अच्छा अब इसमें तो बड़ी समस्या है, इसमें तो मैं बच्चों से ये भी नहीं पूछ सकता कि बेटा कैसे आया ए। ऑनलाइन में अब समझिए मैं बच्चों से ये भी नहीं पूछ सकता हूँ कि बेटा इसमें कैसे आया ए। अच्छा कहाँ से तुमने ए बताया,
भाई क्लास में तो मैं जा करके देख लेता था, मैं उनकी आकृति पूछता था, बताओ बेटा कहाँ से तुमने ए बता दिया। अब यहाँ से तो बच्चा बेचारा कमेंट में यही बोल सकता कि सर ए आया या सर बी आया। अब वो बेचारा बता तो सकता नहीं है कि कैसे ए आएगा या कैसे बी आएगा, कौन सी आकृति कहाँ मिल गई है, ए में मिल गई है कि बी में मिल गई, यही तो दिक्कत है ना। चलिए चलिए, धड़ाधड़ बच्चे आंसर दे रहे हैं भाई। मोबाइल के ऊपर इस तरीके से पेन चला करके देख लो किसमें चल गया, जिसमें चल गया समझ लो उसी में निहित है आपकी। क्लियर ना। ठीक है, चलिए इसका जो बच्चे अपना आंसर दे दिए हैं, इसका आंसर ए है आपका। क्लियर। ठीक है, अब आराम से धैर्य से बैठ करके बताना। चलो 8वां नंबर, 8वां नंबर बताओ बेटा। 8वां नंबर बहुत ताबड़तोड़ सवाल। आठवां नंबर बताओ बेटा आंसर। बताओ भाई। 8वां नंबर प्रश्न को हल करें सब बच्चे। श्रृंखला को पूरा करेगी। समझने की कोशिश करो बेटा, समझने की कोशिश करो। थोड़ी सी गलती कर रहे हो बेटा, 8वें प्रश्न में थोड़ी सी गलती कर रहे हो आप सब लोग। देखिएगा थोड़ा मैं बता दूं, यहां जो आकृति थी देखिएगा, ये पहला दूसरा दूसरा तीसरा तीसरा चौथा। देखिएगा मैं इस आकृति को सिर्फ लेकर के चलता हूं। ये आकृति गई बेटा दूसरे वाले में कहाँ, ऊपर, समझते जाना पहला काम। फिर कहाँ गई, तीसरे वाले में यहाँ, तो चौथे वाले में यहाँ आनी चाहिए। इतना तो कन्फर्म है, ये सर्किल यहाँ आना चाहिए। तो देखो बेटा ये और ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गए। जो बच्चे सी और डी दे रहे हैं वो तो ऐसे ही गलत हो गए। अब देखिएगा जब ये आकृति ऊपर गई तो ये एरो किधर हो गया, इस दिशा में, समझते जाना बेटा। फिर जब ये आकृति इधर आई तो ये एरो कहाँ हो गया, इस दिशा में। अब जब ये आकृति नीचे आएगी तो क्या एरो उसी दिशा में रहेगा क्या, बताओ भाई, क्या उसी दिशा में रहेगा क्या, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है कि नहीं। इस दिशा में था तो पूरब में देखने लगा, पश्चिम में देख रहा है तो अगर नीचे आएगा बेटा, अगर नीचे आएगा तो ये पूरब में देखने लगेगा कि नहीं। इसलिए बी ऑप्शन 100% सही है। बी ऑप्शन 100% सही है। सेम प्रोसेस देखिएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज इधर गया, फिर अगले वाले में इधर जाएगा, अब कहाँ आ जाएगा, लास्ट वाले में यहाँ आ जाएगा कि नहीं। और एरो का परिवर्तन देखिएगा हो रहा, पहले कहाँ उत्तर में देख रहा, फिर कहाँ देख रहा है पश्चिम में, फिर कहाँ देख रहा है दक्षिण में, फिर त्रिभुज कहाँ देखेगा, पूर्व में। मतलब हर प्रकार से आंसर बी ही होगा, हर प्रकार से आंसर बी ही होगा। अब किसी बच्चे के मन में कोई कंफ्यूजन तो नहीं, बहुत बढ़िया भाई बेटा। 9 नंबर सवाल, सवाल नंबर 9, और दिमाग चलाना है सब बच्चों को बेटा। बहुत आज कैलकुलेशन वाले सवाल नहीं है बेटा, आज कैलकुलेशन वाले नहीं है सवाल, आज सब दिमागदार सवाल हैं। और दिमाग में बेटा आप लोगों की कमी है नहीं, इतना मुझे पता है। ठीक है, चलो बता बेटा। देखिए क्या है, मैं प्रश्न पढ़ रहा हूं। कह रहा है कथन के बाद दो धारणाएं, एक और दो दी गई हैं। धारणाओं में कौन सा कथन निहित है। कह रहा है स्कूल कैंपस में शीतल पे बिक्री मशीन लगाना एक बुरा विचार है। अभिभावक शिक्षक बैठक में बोलते, एक अभिभावक मतलब एक बैठक की गई, उसमें एक अभिभावक ने ये बात कही है कि भाई स्कूल कैंपस में जो शीतल पे बिक्री मशीन लगाई जा रही है ये क्या है, गलत है।
ये एक बहुत गलत है आपका। तो क्या धारणा बनाई होगी? उस अभिभावक का मानना है कि बिक्री मशीन के कारण छात्रों में शीतल पेय का उपयोग बढ़ेगा। भाई एक बात बताइएगा, उसने ये बात क्यों कही है कि गलत है? उसने क्यों कही ये बात गलत है? इसका मतलब उसको लग रहा था कि इसको लगाने से कहीं ना कहीं इसके परिणाम होंगे, तभी तो उसको लग रहा है ना कि भाई ये क्या चीज़ है आपकी, गलत है। भाई किसी अभिभावक ने ये अपने व्यक्तिगत विचार दिए हैं कि भाई बिक्री मशीन लगाना एक बुरा विचार है, तो इसका मतलब उसके दिमाग में ये चीज़ आ गई कि अगर ये लगा तो इससे छात्रों में शीतल पेय का उपभोग क्या है, बढ़ेगा। ठीक है, कह रहा ऐसा कोई दूसरा तरीका नहीं है जिससे छात्र कैंपस में शीतल पेय खरीद सकें। यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। इसका मतलब पहली वाली धारणा बिल्कुल क्या है, सही है। केवल धारणा एक निहित है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? चलिए सवाल नंबर 10 पर आ जाइएगा। स्क्रीन पर दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो मैं बोल दे रहा हूँ। कह रहा है कथन के बाद 2 निष्कर्ष दिए गए, कथन में दिए गए तथ्यों को सच मानने वे सामान्य रूप से ज्ञात। बेटा जो भी कथन दिया गया उसको हमें सत्य मानना है, उसके अनुसार ही हमें कार्य करना है। कह रहा है तर्कपूर्ण से अनुसरण करता। कह रहा है आंकड़े दिखाते हैं कि स्नातकोत्तर लोग स्नातकों की तुलना में 20% अधिक कमाते हैं। उसने कहा एक आंकड़े, उसने कहा कि जो स्नातकोत्तर लोग हैं, स्नातकोत्तर का मतलब होता है स्नातक के बाद, मतलब परा स्नातक, मतलब पीजी। स्नातकोत्तर स्नातक के उत्तर, स्नातक के बाद, मतलब उसने ये कह दिया कि जो पीजी होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, वो ग्रेजुएट से ज़्यादा पैसे 20% अधिक कमाते हैं। ये उसका अपना व्यक्तिगत कथन उसने दिया है। अब इसमें निष्कर्ष क्या बेटा निकलेगा? कह रहा है यदि सभी स्नातकोत्तर बन जाते हैं तो वे सभी के लिए औसत शुरुआती 20% बढ़ जाएगा। देखिए जब ऊपर हमसे बात एक बोल चुका है, वो क्या बोल चुका है कि आंकड़े दिखाते हैं कि स्नातकोत्तर लोग जो हैं वो स्नातकों की तुलना में 20% क्या है, अधिक कमाते हैं। इसका मतलब हुआ कि जो भी स्नातक होगा अगर वो स्नातकोत्तर बन जाएगा तो भाई उसका औसतन वेतन 20% बढ़ जाएगा कि नहीं। अगर स्नातकोत्तर की फीस स्नातक फीस के साथ मेल खाती है तो हर कोई व्यक्ति स्नातकोत्तर बन जाएगा। बेटा ये कोई निष्कर्ष का तो लॉजिक ही नहीं आपका दिया गया। इसका मतलब पहला वाला लॉजिक आपका सही है, तो यहाँ पर आंसर क्या दे देंगे? केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है। आ गई बात समझ में कि नहीं? आ गई बात समझ में कि नहीं? आपको थोड़ा लॉजिकल सोचना है बस। उसने कहा है ना कि स्नातकोत्तर वाले स्नातक से 20% अधिक कमाते हैं। इसका मतलब वो कहना चाह रहा है कि अगर स्नातक वाले स्नातकोत्तर हो जाए, अगर आप ग्रेजुएशन हो बेटा, आप पीजी हो गए, तो इसका मतलब है औसतन आपका वेतन क्या है, 20% क्या हो जाएगा, अधिक बढ़ जाएगा। भाई पहले जितना था उससे 20% अधिक हो जाएगा ना, तभी तो 20% अधिक कमाओगे। चलिए 11 नंबर देखिए बेटा। कह रहा सभी ब्रेड रोटियां, जब भी कभी ऐसा सवाल आता है तो आपको लगता होगा सर इस टाइप के तो सवाल हम बड़े बढ़िया कर लेते हैं। सभी ब्रेड क्या है बेटा? रोटियां हैं। और कुछ ब्रेड क्या है? केक है। तो ब्रेड को टच कौन कराएगा? केक। अच्छा एक बात बताओ बेटा, आप लोग पेपर हल कर रहे हो तो कॉपी पेन लेकर के हल करते हो? ऐसा तो नहीं लीड लगा के बढ़िया से लेट वेट के पेपर हल कर रहे हो? है कॉपी पेन ले के बैठ के पेपर हल करना बेटा, इसका ध्यान रखना बिल्कुल। हमारे साथ आप गलत नहीं कर रहे हो। मैं हमेशा कहता हूँ आप हमारे साथ गलत नहीं कर रहे हो, आप अपने साथ गलत कर रहे हो अगर ऐसा कर रहे हो तो। ठीक है, कभी अपने साथ गद्दारी मत करना पढ़ाई में। सभी ब्रेड रोटियां हैं, कुछ ब्रेड केक हैं। अब कह रहा कुछ रोटियां केक हैं। अच्छा एक बात बताओ बेटा, जब केक ने ब्रेड को टच कराया तो रोटियों को तो टच करा ही देगा। तो पहला वाला क्या हो जाएगा आपका? सही। कुछ केक ब्रेड है। अरे भाई जब ब्रेड और केक टच हो रहा है तो केक और ब्रेड क्यों नहीं टच होगा? तो बेटा ये भी सही है, अर्थात पहला और दूसरा दोनों अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है बेटा। ठीक है, राज जायसवाल ए आंसर दे रहे हैं। किस प्रश्न का दे रहे हो बेटा? प्रश्न संख्या जरूर लिखा करो। चलो 12 नंबर सवाल। 12 नंबर सवाल, बहुत बढ़िया आंसर बेटा। विमल कुमार, प्रियंका वेरी गुड, संजय पाल बहुत बढ़िया। कह रहा है इस प्रश्न में कथन के बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, तर्कपूर्ण रूप से अनुसरण करता है।
कथन कह रहा है 1 वर्ष पहले की तुलना में जापान की जनसंख्या में 1% की कमी आई है, जबकि इसकी सकल घरेलू उत्पाद स्थिर रही है। मतलब वो ये कह रहा है कि जो जनसंख्या है उसमें क्या है भाई, उसमें क्या हुआ है, 1% की क्या बेटा कमी आई है, लेकिन जो सकल घरेलू उत्पाद था वो क्या रहा है, स्थिर रहा है आपका। तो अब यहां पर देखो क्या कह रहा है, समझते जाना। यहां पर कह रहा है वर्ष पहले की तुलना में जापान की प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पादन में वृद्धि हुई है। क्या कह रहा है बेटा, वृद्धि हुई है। और दूसरा कह रहा है संभवतः जापान में 50 वर्ष से कम आयु के लोगों की तुलना में 50 वर्ष से अधिक आयु लोग अधिक। ये तो कोई लॉजिक है, ये तो बिल्कुल निष्कर्ष ही नहीं निकल रहा है। अब देखिएगा जो यहां पर का 1 वर्ष की तुलना में जापान की जनसंख्या में 1% की कमी आई है, जबकि इसकी सकल घरेलू उत्पाद क्या है, स्थिर रही है। तो क्या कह रहा है यहां पर, समझिएगा। यहां पर वर्ष पहले की तुलना में जापान की प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई है। तो भाई बिल्कुल सही है, जब जनसंख्या में क्या हो गई, 1% की कमी आ गई है, जनसंख्या में 1% की क्या हो गई, कमी आ गई, और ये चीज थी स्थिर, तो इसका मतलब बेटा यहां पर तो वृद्धि हुई होगी ना। भाई एक बात बताओ, छोटा सा उदाहरण हमने दिया कि मान लो आपके पास 10 सेब हैं, आपके पास 10 सेब हैं और वो स्थिर हैं, 10 सेब हैं आपके पास, और जो अभी आपके मान लो यहाँ पर 10 लोग हैं, ठीक है, और ये अगले वर्ष मतलब आपके यहाँ पर 8 ही लोग रह जाए, तो अगर 10 सेब, सेब तो 10 ही रह गए और लोग हो गए कितने बेटा, 8, तो क्या वृद्धि नहीं होगी, खाने को थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा ना मामला, कि नहीं हो जाएगा, बताओ भाई, नहीं बढ़ जाएगा। भाई अभी 10 लोग थे, 10 सेब थे, अब 8 ही लोग रह गए और सेब अभी भी 10 हैं, तो वृद्धि हो गई कि नहीं। चलो बेटा, खुश हो गए होंगे सेब का नाम सुन के। चलो भाई, तुम लोगों की चिंता करते हैं भाई, सुबह सुबह तुम लोग बेचारे पढ़ने बैठ जाते हो, तो हमें लगता है कि बेचारा बच्चा कितना मेहनत करता है। मैं तो समझता हूँ भाई, बच्चा राजा है, मैं बच्चे को राजा हमेशा समझता हूँ। जो बच्चे मुझसे ऑफलाइन में पढ़े हैं उनसे पूछना, मैं हमेशा बच्चों को राजा बना के रखता हूँ, और मैं कहता हूँ कि भाई आप लोग अपने घर के बहुत दुलारे हो बेटा। बहुत बहुत बच्चे कह भी देते थे कि सर आज तक मेरे माता पिता ने आज तक मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन आपने बहुत बेइज्जती कर दी। तो आप तो अपने घर के राजा हो ना भाई, तो हम तो दुलार करेंगे आप लोगों को भी भाई, आपसे कुछ ना कहेंगे। लेकिन ध्यान रखना ये सब बात काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं, कहने में कमी नहीं रखूंगा। इधर देखो, आ जाओ बेटा। ट्रेन सुबह 8 बजे है, कथन कहा हमें 7 बजे निकलना चाहिए, पिता ने परिवार को निर्देश देते हुए कहा। अक्सर घरों में ये होता है, अगर ट्रेन 8 बजे है तो पिताजी ने कहा कि भाई हम लोगों को 7 बजे निकलना चाहिए। उन्होंने एक निर्देश दिया कि हम लोगों को 7 बजे निकलना चाहिए क्योंकि ट्रेन 8 बजे है। कह रहा ट्रेन जल्दी हो सकती है। अरे भाई एक बात बताओ बेटा, जब हमें पता है ट्रेन 8 बजे है तो ट्रेन क्या अपने आप जल्दी हो जाएगी क्या, ज़बरदस्ती जल्दी हो जाएगी क्या, नहीं हो पाएगी ना। चलो इधर देखो भाई, परिवार को रेलवे स्टेशन पहुंचने में औसतन 1 घंटे का समय लगता है, औसतन 1 घंटे का समय लगता है। इसका मतलब ये बात बिल्कुल सही है भाई, अगर ट्रेन 8 बजे है और किसी ने कहा भाई हमें 7 बजे निकलना चाहिए, तो औसतन उसको 1 घंटे का समय लगता होगा, तभी तो वो 7 बजे निकलने की बात बोल रहा है, तभी तो वो 7 बजे निकलने की बात बोल रहा है ना, वरना 7:30 पे निकलता, उछलता कूदता दौड़ता भागता पहुंच जाता। हाँ, जैसे बच्चे कुछ, मैं ट्रेन से आते हैं कोचिंग में देखता था, अब तो इस समय खैर ट्रेन ही नहीं आ रही है, तो ट्रेन से आते तो मैं देखता था बच्चा उछलता कूदता इधर उधर, इस डब्बे से उस डब्बे में बैठा, उस डब्बे से इस डब्बे में बैठा, पूरा मतलब कुल मिला के ये मान के चलिएगा अगर उसको 30 किलोमीटर का सफ़र करना है तो वो ट्रेन में कम सफ़र करता है, वो डब्बों में ज़्यादा सफ़र करता है। हाँ, वो यहाँ इंजन के जस्ट पीछे वाले डिब्बे में बैठता है और गार्ड के जस्ट आगे वाले डिब्बे से उतरता है। मतलब वो ये मान के चलिएगा 2-4-5 किलोमीटर की यात्रा तो खुद ही उछल कूद के कर लेता है। हाँ, और क्या, ये ट्रेन वाले बच्चे जानते होंगे। ठीक है, चलिए। हाँ, और जैसे ही ट्रेन रुकती है वो उतरता जरूर है। हाँ, जरूर उतरता है, पता नहीं उसको क्या बीमारी है या आदत पड़ी है, उतर के फिर वो देखता है, पूरी ट्रेन का मुआयना करता है। हाँ, मतलब ये लगता है सुरक्षा गार्ड यही है ट्रेन का। आ जाओ भाई 14 नंबर। चलो इधर देखो बेटा, एक कथन के बाद देखो, क्या
इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर सब्सिडी दी जानी चाहिए। क्या क्या उसने आपसे पूछा है, मतलब आपको तर्क देना है, और तर्क के मामले में आप लोगों को कोई जीत नहीं सकता, मैं तो जानता हूँ, बहुत बड़े तर्की आदमी हो तुम लोग भाई। कह रहा हाँ, कह रहा हाँ, इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन प्रदूषण पैदा नहीं करते हैं, बिल्कुल सही लॉजिक बताया भाई। भाई इस इलेक्ट्रिक वाहनों की बात आप इसीलिए तो कह सकते हो क्योंकि आपको पता है कि ये भाई प्रदूषण से बचाएंगे, इसलिए भाई देना। कह रहा नहीं, चार्जिंग में पेट्रोल भरने से अधिक समय लगता रहे। अनलॉजिकल बात कर रहे हो, पागलों वाली बात कर रहे हो बेटा। आगे बात समझ में कि नहीं? तो पहला वाला सही है, पहला वाला सही है बेटा। क्लियर क्लियर। चलो भाई, सवाल नंबर 15, सवाल नंबर 15। आज बस लॉजिकल सवाल हैं, आज लॉजिकल सवाल हैं, सुनना हल करना, सुनना हल करना, कोई आपको कैलकुलेशन नहीं करनी। कह रहा है किसी आवासीय क्षेत्र में कुत्ते के काटने की घटनाएं दोगुनी हो गई हैं। कथन कह रहा है किसी आवासीय क्षेत्र में कुत्ते के काटने की घटनाएं क्या हो गई बेटा? दोगुनी हो गई हैं। तो कार्यवाही क्या करोगे भाई? कोई आवासीय क्षेत्र है, उसमें कोई कुत्तों के काटने की क्या है, घटनाएं दोगुनी हो गई, मतलब पहले भी कुत्ते काट रहे थे लेकिन अब अधिक हो गई वहां पर। तो आप कार्यवाही क्या करोगे? आप क्या बेटा कार्यवाही क्या करोगे? कुत्तों को पकड़ने और उन्हें बंधा करने के लिए स्वयं सेवकों का पता लगाएं। बिल्कुल सही भैया, कार्रवाई तो करना ही पड़ेगी क्योंकि कुत्ते आतंक अगर कर रहे हैं तो उनको तो पता लगाना ही पड़ेगा। और स्थानीय पशु चिकित्सा केंद्र में शिकायत भी दर्ज कराएंगे। मतलब दोनों कार्रवाइयां आपको करनी होगी, अर्थात सी ऑप्शन, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोनों कार्रवाइयां आपको करनी ही होंगी वहां। 16 नंबर, कथन और कारण। कथन और कारण आपका लगाइए दिमाग बेटा। कथन और कारण, कथन और कारण बताएं बेटा। देखो यहां पर, हम तेज धूप में काले कपड़ों में गर्मी महसूस करते हैं। बात सही है कि गलत है? तो आप कहोगे सर बात तो सही है कि अगर हम गर्मियों में तेज धूप में अगर काले कपड़े पहने तो गर्मी का आभास बहुत ज्यादा होता है। इसका मतलब ए सही है हमारा। काला रंग अन्य रंगों की तुलना में एक बेहतर विकर्षण अवशोषक है, कह रहा है। काला रंग अन्य रंगों की तुलना में एक बेहतर विकर्ण अवशोषक है, ये कहना चाह रहा है आपका। सही है कि गलत है बेटा? सही है कि गलत है बताओ भाई। तो आप कहोगे सर बात तो ये भी सही है। अच्छा एक बात बताओ, काले कपड़ों में गर्मी क्यों महसूस होती? क्योंकि इसी कारण से तो महसूस होती है। इसका मतलब है आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर देखिएगा, 17 नंबर प्रश्न देखिएगा बेटा। कह रहा है थर्मोसेटिक प्लास्टिक का आसानी से पुनर्चक्रण किया जा सकता क्योंकि वे गर्म करने पर पिघल जाते हैं। सही है कि गलत है? सही है कि गलत है बेटा? तो ए वाला क्या हो जाएगा आपका? सही। ए वाला क्या हो जाएगा आपका? सही। कह रहा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक तब बनते हैं जब उनके अणु तिर्यक बंधक कराते हैं। बिल्कुल बेटा, आर भी सही है। लेकिन क्या इसके कारण ऐसा होता है? तो आप कहोगे सर व्याख्या नहीं सही कर रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। मतलब ए भी सही है, आर भी सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है बेटा। 18 नंबर सवाल उड़ा दो बेटा। 18 नंबर सवाल उड़ा दो सब बच्चे। उड़ा दो बेटा। देखो 8,547 और 777 दिया बेटा। अगर 8,547 में हम 11 का भाग दे दें तो बेटा 777 आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से हम 1110 4 टाइम 1 कितने का भाग दे दें बेटा? 11 का, तो 1010 आ जाएगा। 1010 मतलब ए ऑप्शन। मतलब दूसरे शब्दों में कह सकते हैं ये मल्टीप्लाई 11 लिखा, या इधर से इधर जाओगे तो डिवाइडेशन 11 लिखा आपका। चलो 19 नंबर सवाल। 19 नंबर सवाल बेटा उड़ा दो, बिल्कुल आसान सवाल है। उड़ा दो बेटा। इससे आसान तो सवाल ही नहीं बना, इससे आसान तो सवाल ही नहीं बना एग्जाम में भाई।
भाई इसमें हो क्या रहा देखिएगा, 8 और 9 को जोड़ा तो 17 और बीच वाला नंबर घटा दिया 16, 6 और 3 को जोड़ा तो 9, बीच वाला नंबर घटा दिया तो कितना 4, 7 और 4 को जोड़ा 11, बीच वाला नंबर घटा दिया तो कितना आ गया 9। आंसर आ गया कि नहीं, 9 आंसर आ गया कि नहीं, 19 का ए बिल्कुल सही बेटा। चलो 20 नंबर सवाल हल करो। 20 नंबर सवाल देखिएगा, कह रहा दिए गए बेन आरेख में एक उड़ान क्लब के सदस्यों की संख्या और विमान के प्रकार जिनका उड़ाने का लाइसेंस उनके पास है, कितने सदस्यों के पास हवाई जहाज और ग्लाइडर उड़ाने का लाइसेंस है या केवल हेलीकॉप्टर उड़ाने का लाइसेंस है। डाटा हमारे पास सब कुछ दिया गया है। अच्छा अगर हम बात करें कितने सदस्यों के पास हवाई जहाज और ग्लाइडर, तो देखिएगा हवाई जहाज प्लस ग्लाइडर, अगर इन दोनों की हम बात करें तो देखो दोनों में क्या है आपके, देखिएगा ये है ग्लाइडर और ये है हवाई जहाज, तो कितना हो गया 7 + 3 कितना बेटा 10। और केवल हेलीकॉप्टर, क्या बात कर रहा है, केवल हेलीकॉप्टर, तो केवल हेलीकॉप्टर के कितने हो गए आपके 15। तो अगर हम ये डाटा का कितना है 10 सॉरी, और ये हेलीकॉप्टर का कितना है 15 सॉरी 5, तो दोनों को जोड़ के कितना हो जाएगा 15। है ऑप्शन कहीं, डी ऑप्शन आपका आ जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आ जाएगा। क्लियर, बहुत बच्चे गलत कर जाते हैं, इस प्रश्न को समझ नहीं पाते हैं क्या पूछा गया है। चलो 21 नंबर प्रश्न, 21 नंबर प्रश्न बेटा कर दो। कह रहा निम्न में से कौन सा आरेख माताओं, महिलाओं और लेखकों के बीच के संबंध का सही प्रतिनिधित्व करता है। माताओं, महिलाओं और लेखकों के बीच का सही संबंध प्रस्तुत करता है। बहुत आराम से कर सकते हो बेटा, कोई बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है आपको, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हल कर सकते हो। माताओं, महिलाओं और लेखकों के बीच संबंध प्रदर्शित करता है। करें बेटा, देखिएगा इतना तो आपको कंफर्म है ना कि दुनिया में जितनी भी माताएं होंगी बेटा वो सब महिलाएं होंगी। दुनिया में जितनी भी माताएं होंगी वो सब महिलाएं होंगी, तो आप कह सकते हो सर दुनिया में जितनी भी माताएं हैं वो सब क्या हैं, महिलाएं। अच्छा लेखक बेटा महिलाएं भी हो सकती हैं और लेखक आपकी माताएं भी हो सकती, मतलब लेखक ने इन दोनों के पार्ट को टच किया, तो आंसर हो जाएगा कौन सा बेटा, ए ऑप्शन। बेटा 21 का डी, एस के पाल कहाँ से बता रहे हो भाई, क्या लेखक माता नहीं हो सकती, क्या लेखक बेटा महिला नहीं हो सकती, हो सकती है, 50% हो सकती है, ठीक है। तो 50% का मतलब है दोनों को टच करने के लिए आएगी, तो ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए 22 नंबर बताएं बेटा, 22 नंबर सवाल, बढ़िया सवाल है। लगाओ दिमाग, क्वेश्चन मार्क दिया है बेटा, ये देखो बड़ा नंबर 18 लाना है हमें, तो अगर थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो 8 और 2 का अगर हम अंतर करेंगे तो 6 आएगा, और 4 और 1 का अंतर करेंगे तो 3 आएगा, और 6 3 18। जो लोग बेसिक बैच लिए होंगे मैंने इस टाइप के सवाल कराए वहाँ पर। 9 और 5 का अंतर कितना होता है बेटा 4, और 4 और 2 का अंतर कितना होता है 2, तो 4 में 2 का गुणा किया कितना हो गया 8। 9 और 3 का अंतर कितना हो गया 6, 8 और 4 का अंतर कितना हो गया 4, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 24। कितना बेटा 24, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर, चलिए 23 नंबर प्रश्न देखिएगा, बड़ा बढ़िया प्रश्न है भाई, डायरेक्शन का प्रश्न है। कह रहा है एस जे जेड ई एन और बी एक नामक दूरसंचार टावरों पर एक मानचित्र पर अंकित किए गए हैं। जेड यस के उत्तर में है, जेड किसके बेटा यस के उत्तर में, तो देखिए यहाँ बना लेते हैं, यस के उत्तर में हो गया कौन बेटा जेड, दूरी कितनी 6। जो, अब जो का मतलब जो बच्चे क्लास लिए होंगे उनको पता होगा कि जो का मतलब मैंने क्या बताया था, जो का मतलब होता है पास, पास में है यस, तो जो को काट के क्या लिख दोगे यस, मतलब यस जो है वो जे के पश्चिम में 9 किलोमीटर की दूरी पर है,
यस अगर जे के पश्चिम में तो बेटा जे यहाँ होना चाहिए, तभी तो 9 किलोमीटर की दूरी हो पाएगी। इस जो का मतलब जिसको नहीं पता वो गलत कर देगा, पक्की बात गलत कर देगा। फिर कह रहा है जो, फिर क्या कह रहा है बेटा जो, तो जो का मतलब फिर पास में आ जाएगा। अब यस और जे के पास में जे है ना, तो जे बी के उत्तर में 12 किलोमीटर है। जे बी के, तो जे अगर बी के है तो बी यहाँ नीचे होना चाहिए, और जे बी के उत्तर में है कितना दूरी पर 12। फिर कह रहा फिर जो कह रहा, फिर जो को काटा तो देखिएगा अब जे और बी है तो इधर से चलेंगे तो जो की जगह कौन आ जाएगा, बी। बी एन के पूर्व में 9 किलोमीटर है, बी किसके, यन के। इसका मतलब यन को यहाँ बनाओगे तभी तो यन का पूर्व होगा, दूरी 9 है तो बराबर होना चाहिए बिल्कुल पॉइंट। फिर कह रहा है जो को काटा तो अब बी और यन है, तो अब देखिएगा जो के पास में कौन मिलेगा, यन मिलेगा। तो यन ई के उत्तर में 15 किलोमीटर है। यन किसके बेटा, ई के उत्तर में, तो ई के उत्तर में तो इस तरीके से हो जाएगा, और कितना बेटा 15 किलोमीटर। अब कह रहा बताइएगा ई के संबंध में जेड कहाँ है, तो ये ई है बेटा, ये जेड है, यही तो है ना, ये है जेड आपका। तो ई से जेड है कहाँ पर, उत्तर में, तो उत्तर के 2 ऑप्शन है, तो ये तो कंफर्म हो गया। दक्षिण वाले आंसर तो ऐसे ही उड़ा देंगे हम लोग। अब दूरी देख लो बेटा, ये कितनी है 15, ये कितनी होगी 12, 15 12 27, और ये कितनी होगी 6, 15 12 27 और 6 33, मतलब ए ऑप्शन बिल्कुल क्लियर, ए ऑप्शन बिल्कुल क्लियर। चलिए 24 नंबर सवाल देखिएगा। कह रहा ई ने एफ से कहा आप मेरे बेटे की पत्नी के ससुर हैं। अरे क्या बात है, बिल्कुल नॉर्मल सी बात बोल दी भाई, आप मेरी बेटे की पत्नी के ससुर हैं। भाई एक बात बताओ, ये मान लो हमने बना दिया जो सदस्य है कौन, ई ने एफ से कहा आप मेरे बेटे, मतलब इनका कोई एक बेटा है, मेरे बेटा की पत्नी, मेरे बेटा की पत्नी के ससुर हैं। क्या हैं आप, ससुर हैं, कौन बेटा, एफ। अच्छा एक बात बताओ, अगर इसका ये ससुर है तो कॉमन सेंस की बात है कि पति जो होंगे उनके ही तो ये पिताजी होंगे, इसका मतलब है कि इसका ये एफ पिता है, और ये अगर इसकी संतान है तो बेटा ये इनकी माता होंगी, पक्का हो गया। मतलब ई इसकी कौन हो गई माता, और एफ इसके कौन हो गए पिता, और पिता और माता आपस में क्या होते हैं, पति और पत्नी होते हैं। कह रहा बताइएगा ई एफ से कैसे संबंधित है, ई एफ से कैसे संबंधित है, तो बताओ बेटा। तो यहाँ पर देखिए, अच्छा ये ऑप्शन दिए हैं तो अरे भाई ये तो अंधकार मचा दोगे, प्रलय आ जाएगी भाई, भाई बता रहे हो। यहाँ पर कह रहा है कि एफ ई का पिता है, एफ ई का पिता, भाई कहाँ से पिता हो जाए, कह रहा है एफ ई की पत्नी, बेटा जब एफ प्लस है तो पत्नी कहाँ से हो जाएगी, ये तो हाहाकार मच जाएगी, पूरी प्रलय आ जाएगी देश में। एफ ई का पति है, 100% डी ऑप्शन सही है, 100% बेटा कौन सा, डी ऑप्शन सही है। चलिए बेटा लास्ट सवाल है आज का, बड़ा बढ़िया सवाल है, चित्र बनाओगे आंसर आएगा, चित्र बनाओगे आंसर आएगा। कह रहा है एक ग्लाइडर उत्तर पूर्व में 10 किलोमीटर उड़ता है बेटा, और उत्तर पूर्व हमें पता है इस दिशा में होता है, और कितना मुड़ता है 10, कितना मुड़ता है बेटा 10, फिर 90 अंश बाएं मुड़ता है। अब देखिएगा यहीं से बच्चे गलती कर जाते हैं, 90 अंश नहीं समझ पाते हैं किधर मुड़ना, और गलती कर जाते हैं। देखो अगर कोई व्यक्ति उत्तर पूर्व में जा रहा है तो बाएं तो लेफ्ट इधर मुड़ेगा, और 45 और 45 मतलब उसका डायरेक्शन ये हो जाना चाहिए, उसका डायरेक्शन ये मतलब इस तरीके से उड़ जाना चाहिए ऐसे, और दूरी कितनी 5 किलोमीटर। फिर वो 40 अंश अपने दाएं मुड़ता है, कितना बेटा 40 अंश। तो देखिएगा अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ है 45 मुड़ेगा तो सीधा हो जाएगा, 40 का मतलब क्या हुआ इस तरीके से होगा, 40 का मतलब क्या होगा इस तरीके, इधर ही तो जाएगा, लेकिन क्या है 40 अंश आपका, 40 अंश कैसा बेटा अपने दाएं मुड़ता है, और कितना 10 किलोमीटर चलता है, मतलब यहाँ से राइट मुड़ा, और कितना बेटा 40 अंश। 40 अंश का मतलब है बिल्कुल स्ट्रेट नहीं हो पाएगा, सीधे नहीं हो पाएगा, मतलब तिरछा चलेगा, कितना आपका 10। ठीक, फिर क्या कह रहा है, फिर 135 अंश क्या है, 135 अंश क्या है बेटा लेफ्ट, 135 अंश क्या है बेटा लेफ्ट, 135 अंश अगर लेफ्ट चलेगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई बंदा ऐसा है 135 अगर लेफ्ट चलेगा तो उसका डायरेक्शन इस तरीके से हो जाएगा कि नहीं, इस तरीके से।
तो कह रहा बताओ अब वह किस दिशा में उड़ रहा है, अब वह किस दिशा में उड़ रहा है। तो ये कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है बेटा, कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। ये डायरेक्शन आपको मैंने बताया है, साउथ और वेस्ट के बीच से निकला है, तो क्या हो जाएगा साउथ वेस्ट, अर्थात दक्षिण पश्चिम, अर्थात हो जाएगा क्या बेटा दक्षिण पश्चिम। आई बात समझ में कि नहीं, आई बात समझ में कि नहीं, बताओ बेटा। क्लियर, आंसर आ जाएगा इसका दक्षिण पश्चिम। तो आज के सवाल बेटा मज़ेदार लगे होंगे, आज के 25 सवालों में मज़ा आ गया होगा, और बहुत देखो बिल्कुल परफेक्ट समय में हम लोगों ने पेपर भी हल किया। आज का पेपर बिल्कुल परफेक्ट समय में हम लोगों ने हल किया, 25 सवाल बहुत बढ़िया। आज कुछ ना कुछ आप लोगों ने पक्का बेटा नया सीखा होगा, कुछ ना कुछ पक्का नया सीखा होगा, ठीक है। क्योंकि अब पेपर जो है उनका स्तर बढ़ता चला जाएगा, अब जो भी पेपर होंगे बेटा उनका स्तर बढ़ता चला जाएगा। आज हम लोगों का 17 नंबर का पेपर है, मतलब 17 पेपर हम लोग हल कर चुके हैं, कल पेपर नंबर 18 होगा। और बेटा डेली हम लोग 25 सवाल करते हैं, आप मल्टीप्लाई 25 करिएगा तो कुछ ना कुछ आप हर दिन नया सीख रहे हैं। क्लियर, ठीक है। बाद बाकी जो बच्चे अभी भी बेटा टेलीग्राम पर नहीं मुझसे ऐड हो पा रहे हैं, मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ कि 9565445443 पर मुझे मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सअप करिएगा, ठीक है, कि सर मैं टेलीग्राम पर अभी ऐड नहीं हूँ। लेकिन बेटा टेलीग्राम पर मैं ऐड तभी किसी को कर पाऊँगा जब वो टेलीग्राम पर होगा। बहुत बच्चे कहते हैं सर आपने मुझे टेलीग्राम पर ऐड नहीं किया, लेकिन वो खुद टेलीग्राम पर नहीं है तो ऐड कहाँ से कर लूँ उनको मैं, मतलब मैं उनको सर्च कर रहा हूँ तो वो है ही नहीं टेलीग्राम पर। उसके बाद अगर आप ओपन टेलीग्राम पर ज्वाइन होना चाहते हैं तो एक बेटा अपना टेलीग्राम ओपन है, इस पर कोई भी ज्वाइन हो सकता है, समर्पित एकेडमी सर्च करिएगा कानपुर और ज्वाइन हो जाइएगा। लेकिन एक प्राइवेट है, मतलब उसमें सब ऐड नहीं हो सकते, उसमें सिर्फ मैं ही ऐड कर सकता हूं, तो उसके लिए आपको इस पर मैसेज करना होगा। क्लियर, आज के लिए इतना ही, कल फिर एक बेटा नए पेपर के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।